नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 6 के बारे में। ये आपके यूनिट 6 स्टार्ट हुई है, अभी पार्ट 1 होने वाला है इसका। यूनिट का नाम है समाज, संस्कृति तथा धर्म। इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। चैनल की लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी गई है। वहाँ से जाके आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं और आने वाली कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको नोट्स, इको के नोट्स, लेजिस्लेटिव के नोट्स, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया और हिंदी ए, वहाँ पर आपको इन सभी चैप्टर के नोट्स जो हैं आपको इजीली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ड्यू की तरफ से आने वाले जो सैम्पल पेपर है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक जो है वो होने वाला है भक्ति आंदोलन सिद्धांत। ये जो है हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम और चीज़ें भी पढ़ेंगे, जैसे कि भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव थे, धार्मिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और विशेषता, जो कि आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने आपको एडिशनल करवाया है ताकि अगर पेपर में आए तो आप लोग उसको इजीली कर पाएँ। ये भक्ति आंदोलन के धार्मिक तथा सामाजिक सुधारक जैसे वल्लभाचार्य, नामदेव, रामानंद, कबीर, नानक, चैतन्य, इसको हम पार्ट 2 में जानेंगे। और पार्ट 3 में सूफीवाद का उद्भव कैसे हुआ, भारत में कैसे आया, प्रचार भारत में कैसे हुआ, तो ये जानेंगे हम पार्ट 3 में। देखिए, पहला टॉपिक है आपका भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन मध्य युग काल का एक धार्मिक आंदोलन था, यानी धर्म से संबंधित एक आंदोलन था। यह भारतीय समाज का मौन क्रांति था, यानी एक टाइप की क्रांति थी, लेकिन मौन, मौन का मतलब होता है शांति, शांति वाली क्रांति थी। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, ऐसा कुछ नहीं था इस आंदोलन में। जो हिंदू, मुसलमान, सिखों द्वारा भगवान की पूजा से जुड़ा हुआ था। ये जो आंदोलन था बेसिकली धर्म से जुड़ा हुआ था, भगवान की पूजा से जुड़ा हुआ था। हिंदू, मुसलमान और सिखों द्वारा इस क्रांति या इस आंदोलन को फैलाया गया। भक्ति आंदोलन में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा समाज में अलग अलग तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। यानी कि इस आंदोलन में क्या हुआ, भगवान की भक्ति का प्रचार किया। किस किसने, सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा अलग अलग तरीकों से भगवान की भक्ति का प्रचार किया गया। भक्ति आंदोलन के द्वारा ही सिख धर्म का उद्भव हुआ, यानी भक्ति आंदोलन की वजह से ही सिख धर्म जो है वो उभर कर सामने आया। शुरुआत 800 से, यहाँ 1700 आएगा, 17 नहीं है 1700, 800 से 1700 के बीच में दक्षिण भारत में अलवार और नयनार द्वारा स्टार्टिंग की गई थी किसकी, भक्ति आंदोलन की। अब अगर आपको याद होगा तो क्लास 12th में आपने अलवार और नयनार पढ़े होंगे। मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ जिससे आपको नयनार और अलवार बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएगा। देखो, नयनार, नयन नार, आपको पता है नयन को क्या बोलते हैं? नयन मतलब होता है आँख, होता है ना आँख, आपने पढ़ा होगा। नयन का पर्यायवाची होता है आँख, और आँख, तीसरी आँख किसकी थी? शिव जी की। किसकी? शिव जी की। तो नयनार वो थे जो शिव को मानते थे। किसको? शिव धर्म को मानते थे, यानी शैव धर्म को। अलवार जो थे वो विष्णु धर्म को। भक्ति आंदोलन में बेसिकली दो ही धर्म जो है वो ज़्यादा फेमस थे, पहला विष्णु, दूसरा शिव। शिव को आप नयन से याद कर सकते हो और जो बच के अलवार वो विष्णु। तो इन दोनों के धर्म के जो अनुयायी थे, जो इनको मानने वाले थे, उनके द्वारा ही दक्षिण भारत में 800 से लेकर 1700 के बीच में इसकी शुरुआत हुई, सूफी नहीं, भक्ति आंदोलन की। अब देखिए, भक्ति आंदोलन के सिद्धांत क्या थे? ईश्वर एक है और वह निराकार है। निराकार का मतलब है कि उसका कोई आकार नहीं है। ईश्वर के प्रति निष्ठा रखने से मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है, यानी वही जो ईश्वर के प्रति निष्ठा रखेगा उसको मतलब भगवान उसके साथ देगा। ये सब आप इसमें बातें लिख सकते हो। बेसिकली मैंने आपको ये पॉइंट बताया है, इस पॉइंट को आप 4 से 5 लाइन में अपने आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि मनुष्य को पूर्ण रूप से अपने आप को
ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। यानी उसका आने वाला कल, बीता हुआ कल, जो प्रेजेंट टाइम है, सब चीज़ें उसको ईश्वर के प्रति समर्पित, यानी सब चीज़ें जो है ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, जो भगवान करें। आपने देखा भी होगा, कभी कुछ होता है तो लोग बोलते हैं जैसी भगवान की मर्जी, भगवान ने किया तो गलत नहीं किया होगा। तो इस टाइप के जो कुछ वाक्य है ना, वो यहीं से बने हुए हैं, भक्ति आंदोलन के टाइम से। उसके बाद है अच्छे कर्म और पवित्र जीवन पर जोर देना चाहिए। इनका सिद्धांत था भक्ति आंदोलन का कि आप अच्छे कर्म करो और एक पवित्र जीवन जियो। साथ ही बाहरी आडंबरों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। बाहरी आडंबर क्या होता है? बहुत सारे होते हैं। जैसे बाहरी आडंबर होता है, जैसे कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, कि दिखावा नहीं करना चाहिए, या भगवान को पाने के लिए हमें कोई यज्ञ तपस्या नहीं करनी चाहिए। तो ये होते हैं बाहरी आडंबर, जो दिखावटी के लिए चीज़ें की जाती है। अगर आप भगवान को मान रहे हो तो अपने श्रद्धा में मानो, अपने मन में मानो। लेकिन अगर आप 10 लोगों को बता रहे हो कि मैंने ये काम किया, भगवान को दूध चढ़ाया, ये करा वो करा, तो ये चीज़ सही नहीं होती। तो वही है कि बाहरी जो आडंबर है ना, उसमें विश्वास नहीं रखना चाहिए इंसान को। ईश्वर की प्राप्ति में गुरु सहायक होता है। यानी अगर किसी को भी ईश्वर की प्राप्ति करनी है, किसी को भी ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, तो गुरु जो है वो सहायक होगा। कैसे? गुरु, इनका इन लोगों का मानना था कि जो गुरु है वो एक कड़ी का काम करता है। भगवान और जो उसको मानने वाला एक इंसान है, मान लो ये इंसान है, ये भगवान को मान रहा है, लेकिन ये इंसान को भगवान से जोड़ेगा कौन? गुरु। तो गुरु जो है वो ईश्वर की प्राप्ति में सहायक होता है। सभी भाषाएं पवित्र हैं। उनका सिद्धांत था कि चाहे कोई भी भाषा हो, अरबी, फारसी, कोई भी भाषा हो, सभी की सभी भाषाएं पवित्र हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने में जाति की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आप भगवान को मानना चाहते हो तो आप किसी भी जाति के हो, आप भगवान को मान सकते हो। ये नहीं कि आप ऊंची जाति को तो ही मानोगे, नीची जाति को तो नहीं मानोगे। तो समानता, एक टाइप से यहाँ पे समानता पर जोर दिया गया है। समानता, और यहाँ पे आप और भी पॉइंट लिख सकते हो कि जाति तो है, साथ ही रंग भेद, कि ऐसा ये जरूरी नहीं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको गोरा होना आवश्यक है, या रंग भेद की नीति को इन्होंने बिल्कुल, मतलब होता है ना कि खंडन किया है, तो खंडन किया है, समानता पर जोर दिया है। इनका सिद्धांत था चाहे लिंग कोई भी हो, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, यानी स्त्री हो या पुरुष हो, सभी भगवान को मान सकते हैं। ईश्वर के प्रति निष्ठा रखने वाला ईश्वर भक्त बन जाता है। ये 9th पॉइंट है आपका, कि जो ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा रखता है ना, वो ईश्वर का भक्त बन जाता है। उसके बाद है भक्ति आंदोलन का धार्मिक प्रभाव। क्या धार्मिक प्रभाव पड़े? तो देखो, हिंदू धर्म की रक्षा हिंदू धर्म की रक्षा हुई। ब्राह्मणवाद, जो ये था ना, ब्राह्मणवाद में कमी, आपने पता नहीं होगा आप लोग को, जो ये था ना ब्राह्मण वगैरह अपने आप को थोड़ा ऊंचा बताती है, जो भी था उनके टाइम पर, तो उसमें कमी हो गई। ब्राह्मण लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। जाति प्रथा का विरोध किया। इस्लाम के प्रसार में वृद्धि हुई। यानी इस्लाम धर्म यहाँ पे फिर खूब तेजी से फैलने लगा था। तभी यहाँ पर एक नाम आएगा सूफीवाद। जब आप पढ़ में पढ़ोगे ना सूफीवाद, इस्लाम धर्म बहुत तेजी से फैला। पवित्र स्थल में वृद्धि, क्योंकि भक्ति आंदोलन कोई वैसा लड़ाई वाला आंदोलन नहीं था। बेसिकली यहाँ पर लोग आते थे, और जैसे मान लो कि कोई ए है, ये भगवान को मानता है, ये दक्षिण में किसी जगह पर आया, दक्षिण की, और यहाँ पर आकर उन्होंने खूब सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, लोगों को भगवान के बारे में बताया, भगवान के सिद्धांत के बारे में बताया। तो 4 लोग जो है वो इस धर्म से जुड़ गए, दक्षिण में आकर मतलब इस धर्म से जुड़ गए। तो अब यहाँ पे इन्होंने, ए ने जो लेक्चर दिया है, जो भाषण दिया है भगवान के प्रति, तो उस स्थान को पवित्र स्थल बना दिया गया। तो वही बात है कि पवित्र स्थल में वृद्धि हुई। साथ ही सिख समुदाय का उदय यहीं से हुआ है। सिख लोग की जो उत्पत्ति है वो बेसिकली भक्ति आंदोलन से ही हुई थी। बौद्ध धर्म का पतन हुआ। किसका? बौद्ध धर्म का यहाँ पर पतन हो गया था। तो ये है कुछ भक्ति आंदोलन का धार्मिक प्रभाव। देखो, फिर से बताती हूँ, भक्ति आंदोलन क्या था।
बेसिकली जो भगवान को मानता था वो जगह जगह पर जाता था, भगवान के गुणगान करता था और भगवान का कीर्तन भजन करता था। वहाँ पर अपने जो है अनुयायी वगैरह जो होते हैं चेले वगैरह उनको बनाता था। बस यही था धार्मिक आंदोलन, जिससे सारे धर्म जो है, सारे धर्म नहीं लेकिन जो भगवान का धर्म है, भगवान को मानना, ये चीज़ें वहाँ पे फैली। उसके बाद है कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका, भक्ति आंदोलन का सामाजिक प्रभाव। हिंदू मुसलमानों के सामाजिक संबंधों में सुधार हुआ, जो आपसी इनका कलेश था उनमें मनमुटाव दूर हुए और इनके संबंधों में यानी रिलेशन में काफ़ी सुधार आया। निम्न वर्ग में सुधार आया। समाज सेवा की भावना को प्रोत्साहन किया कि आप समाज की सेवा करो। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं रखा, मतलब होता ना कि समाज सेवा में ज़्यादा जोर देना, तो जोर दिया गया भक्ति आंदोलन के माध्यम से। साथ ही लोगों में मिश्रित आएगा यहाँ पे, मिश्रित यानी मिक्स सुना होगा आपने, मिश्रित मिश्रित कला का विकास, किसमें, लोगों में मिश्रित कला का विकास हुआ। उसके बाद है भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या थी, तो विशेषता बस वही कि एक ईश्वरवाद, यानी ईश्वर एक है, चाहे आप अल्लाह को मानो चाहे भगवान को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर जो है वो एक है। ईश्वर में आसीम, वही कि ईश्वर के प्रति आप मतलब ईश्वर की निष्ठा, ईश्वर को मानना, यही सब था। ईश्वर में आसीम हो जाना। आत्मसमर्पण, मानवतावादी दृष्टिकोण, गुरु में विश्वास करना, गुरु को महत्वता देना, गुरु को महत्वपूर्ण मानना। उसके बाद है मूर्ति पूजा में अविश्वास करना, ये हो गया बाहरी आडंबर, कि आप मूर्ति की पूजा करोगे तभी भगवान आपसे खुश होगा, अगर आप मन में पूजा नहीं करोगे तो भगवान आपसे खुश नहीं होगा, तो ये एक बाहरी आडंबर है। तो यहाँ पे जो था भक्ति आंदोलन के लोग मूर्ति पूजा में अविश्वास रखते थे। उनका मतलब था कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी मूर्ति की पूजा करो, अगर आप भगवान को मन में भी याद कर लेते हो तभी भगवान आपके पास आ जाएंगे, या मतलब भगवान का हाथ आपके सर पे रहेगा, इस टाइप से था। उसके बाद है जाति लिंग में अविश्वास, ये नहीं कि वही चीज़ है कि समानता पे जोर दिया, इसको तो आप खुद ही लिख लोगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अविश्वास, ठीक। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और समाज सुधार, जाहिर सी बात है अगर हिंदू मुस्लिम की एकता हो जाएगी, जाति लिंग में कोई भेदभाव नहीं होगा, रंग में कोई भेदभाव नहीं होगा, तो समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, है ना। तो ये उन्होंने इससे समाज का सुधार भी किया। तो ये तो था आपका पार्ट 1। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आपकी बुक में ना ही विशेषता है ना ही कोई प्रभाव है, बट मैंने आपको एडिशनल इससे पढ़ा दिया ताकि इन केस कभी पेपर में पूछ लिया जाए, आपके पास कोई पॉइंट ना हो लिखने के लिए, तो आप ये सारी बातें भी उसमें ईजिली लिख पाएँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और आपके लिए यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, एक हमारा न्यू चैनल बना है फ्री जीके विद अस करके, फ्री जीके विद अस, आप सर्च करोगे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको भी एमसीक्यू वीडियो वगैरह अगर पसंद आती है या आप एमसीक्यू वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये हमारा चैनल है फ्री जीके विद अस। यहाँ पर आपको आए दिन न्यू वीडियो जो है एमसीक्यू से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।